नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, केंद्रीय बजट आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने, लोगों की क्षमता निर्माण और सभी को संसाधन, सुविधाएं तथा अवसर प्रदान करने के 3 कर्तव्यों से प्रेरित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्रीय बजट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को देश और राज्यों के विकास को नई दिशा देने वाला बताया। कहा, बजट से राज्य को विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होंगे। और पौड़ी जिले के कोटद्वार में आयोजित 2 दिवसीय बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल संपन्न। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कल वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। बजट 2026-27 में विशेष रूप से क्षमता निर्माण और सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने, लोगों के क्षमता निर्माण और सभी को संसाधन, सुविधाएं तथा अवसर प्रदान करने के 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि बजट में आत्मनिर्भर भारत को लक्ष्य मानकर लोक निवेश पर अधिक बल देते हुए ढांचागत सुधारों, राजकोषीय मितव्ययता और मौद्रिक स्थिरता का अनुसरण किया गया है। वित्त मंत्री ने 6 सेक्टर में नई पहल का प्रस्ताव किया। इनमें रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण तेज करना, औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना, सूक्ष्म और लघु मध्यम चैंपियन उद्यमों का निर्माण करना, बुनियादी ढांचे को सशक्त करना, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना तथा शहरी आर्थिक क्षेत्र विकसित करना शामिल हैं। वित्त मंत्री ने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने तथा खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प की मजबूती के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के शुभारंभ का प्रस्ताव किया। इस नई पहल से बुनकरों, ग्रामीण उद्योगों, एक जिला एक उत्पाद और ग्रामीण युवाओं को लाभ होगा। I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative and also our rural youth. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को नई गति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी मार्ग प्रशस्त करता है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट भारत में परिवर्तनों को नवीन ऊर्जा और गति प्रदान करेगा। आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। उधर कांग्रेस ने बजट की आलोचना की है। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह बजट देश की कई आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक चुनौतियों का कोई एक समाधान प्रस्तुत नहीं करता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना करते हुए कहा है कि यह बजट देश और राज्यों के विकास को नई दिशा देने वाला है और सभी वर्गों के लिए अवसरों को बढ़ाने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि बजट में आर्थिक विकास को तेज करने, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट भारतवासियों की आशा, अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है और साथ ही जो भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, उसको और विस्तार देने वाला बजट है। इसके साथ साथ लोकल से ग्लोबल बनने का बजट है और लोक कल्याणकारी बजट है। इसमें हर वर्ग के उत्थान का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लिए पर्यावरण अनुकूल माउंटेन ट्रेल्स विकसित करने की योजना महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के संदर्भ में बजट में पर्यटन और बुनियादी ढांचे पर दिया गया जोर राज्य के विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसानों, पशुपालन, उच्च मूल्य कृषि,
पर्यटन और एमएसएमई से जुड़े प्रावधान राज्य की ग्रामीण और पर्वतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो पर्वतीय टेल्स की घोषणा की गई है, उससे हवाई संपर्क उड़ान योजना विस्तारित उसका स्वरूप होगा। टीयर 2, टीयर 3 शहरों पर विशेष फोकस होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में बायोफार्मा स्ट्रेटजी और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, उच्च शिक्षा में यूनिवर्सिटी टाउनशिप, हॉस्पिटलिटी सेक्टर के नेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना तथा नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड जैसे प्रावधान उत्तराखंड राज्य के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेंगे। जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उनको उद्यमिता से जोड़ने के लिए जो 10,000 करोड़ रुपए के समर्पित एसएमई ग्रोथ फंड तथा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल जैसे निर्णय ग्रामीण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर ये केंद्रीय बजट 2026 विकसित भारत के संकल्प के साथ साथ आत्मनिर्भर उत्तराखंड के हमारे लक्ष्य को साकार करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री धामी ने कहा कि इस बजट से राज्य को विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होंगे। इस बजट में गत वर्ष की तुलना में राज्यांश बढ़ा है। लगभग 1850 करोड़ से अधिक की धनराशि हमको इसमें मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन जो कि हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ी योजना है और हमारे यहाँ की जो परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं पेयजल की, उसको कहीं न कहीं दूर करने वाली ये योजना, उस योजना में जिस प्रकार से एक बड़ी धनराशि 67,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार किया गया है, उससे हमारे राज्य की योजनाओं को और गति मिलने वाली है। ये बजट विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे राज्य को जो अतिरिक्त संसाधन है राज्य के विकास कार्यों के लिए वो इससे प्राप्त होंगे। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि यह बजट विकास को समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि बजट विकसित भारत 2047 की ओर देश के बढ़ते कदम की झलक दिखाता है। मेरा मानना है कि यह बजट पूरी तरीके से महिला किसान केंद्रित रहा है। पूरी तरीके से जो हमारे हिमालय राज्य हैं उनमें किस प्रकार से डेवलपमेंट की रोड मैप बन सकता है, तो उस और समर्पित रहा है। पूरा बजट जो है खेल और खिलाड़ियों को लेकर समर्पित रहा है। सड़क, रेल इत्यादि के बारे में भी बजट में बहुत कुछ आया। तो ये बजट में उसका स्वरूप दिखता है कि किस प्रकार से हम इस बजट के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और 2047 में विकसित भारत के निर्माण में भारत का प्रत्येक नागरिक कैसे भूमिका अदा कर पाएगा और ये बजट किस प्रकार से हर भारतीय को सशक्त करेगा, वो इसमें हम देख रहे हैं। पौड़ी जिले के कोटद्वार में आयोजित 2 दिवसीय बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रीटू खंडूड़ी भूषण ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और बर्ड वॉचिंग न केवल मानसिक सुकून प्रदान करती है बल्कि यह प्रकृति से जुड़ने का एक रोमांचक और रचनात्मक माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि बच्चों को कम उम्र से ही बर्ड वॉचिंग और प्रकृति फोटोग्राफी के प्रति जागरूक करना आवश्यक है ताकि वे पर्यावरण को बेहतर ढंग से समझ सकें और उसके संरक्षण के प्रति संवेदनशील बने। विधानसभा अध्यक्ष ने मानव और वन्य जीवों के बीच संतुलन और सामंजस्य को अत्यंत आवश्यक बताया। इस अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वां बजट पेश किया। बजट को लेकर सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है चुनौतियों के बीच उम्मीदों को रफ्तार। दैनिक जागरण लिखता है समृद्ध भारत के लिए सदे कदम। हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पाने के लिए सरकार ने सुधार एक्सप्रेस को रफ्तार दी। उत्तराखंड को केंद्रीय बजट में सौगात मिली है। हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है केंद्रीय कर उत्तराखंड का हिस्सा 1841 करोड़ बढ़ा। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के समाचारों को भी सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में हुई जमकर बर्फबारी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा केंद्रीय बजट आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने, लोगों के क्षमता निर्माण और सभी को संसाधन, सुविधाएं तथा अवसर प्रदान करने के 3 कर्तव्यों से प्रेरित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा केंद्रीय बजट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के एक महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को देश और राज्यों के विकास को नई दिशा देने वाला बताया। कहा बजट से राज्य को विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होंगे। और पौड़ी जिले के कोटद्वार में आयोजित 2 दिवसीय बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल संपन्न। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।